दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं मेरे द्वारा देखी गई एक में से सबसे खतरनाक चाइनीज रेस्क्यू एंड ऑपरेशन मूवी, जहां बस चंद ही कुछ चाइनीज मरीन सोल्जर्स ने मिलकर पूरे आतंकी संगठन को हिलाकर रख दिया था। दरअसल दोस्तों ये पूरी मूवी ही एक खतरनाक मिशनों से भरपूर होती है, जहां चाइनीज मरीन सोल्जर्स को एक के बाद एक खतरनाक मिशन एग्जीक्यूट करने के लिए भेज दिया जाता है और जैसे जैसे ये लोग मिशन एग्जीक्यूट करते जाते हैं वैसे वैसे ही मिशन और भी ज्यादा टफ होता चला जाता है। तो दोस्तों आप लोग पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न लेकर बैठ जाइए और चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कहानी की शुरुआत में हम एक चाइनीज कार्गो शिप को देखते हैं जहां कुछ सोमालियन पायरेट्स ने अटैक कर दिया है। वहीं एक क्रू मेंबर किसी तरह नेवी सील बेस में शिप हाईजैक होने की सूचना भेज देता है। खबर मिलते ही एडमिरल तुरंत अपना यूनिट 1 को वहां भेज देता है। ये यूनिट 1 इतना खतरनाक है कि अगले सीन में ही हम उन्हें सीधे हाईजैक हुए शिप के दरवाजे में पोजीशन लेते हुए देखते हैं। इतनी तेज प्लानिंग कैसे हुई भगवान ही जाने। खैर जो भी हो दोस्तों, यहाँ यूनिट 1 ने शिप को तीनों ओर से घेर लिया है। पहला तो आपने देख ही लिया, दूसरा कवर देने के लिए हेलीकॉप्टर में स्नाइपर और तीसरा टीम मेंबर्स शिप को रोकने के लिए इंजन रूम में एक्सप्लोसिव सेट कर रहा होता है, क्योंकि दोस्तों पायरेट्स ने पहले ही फ्यूल वॉल्ट को जाम कर दिया है, जिस वजह से ये शिप को रोक पाना नामुमकिन होता जा रहा है। वहीं बेस से एडमिरल यूनिट 1 को अलर्ट करते हुए साफ साफ कह देता है कि अगर शिप इतनी ही स्पीड में चलता रहा तो 10 मिनट में ही शिप सोमालिया के इलाके में पहुंच जाएगा। तो तुम लोगों को जो करना है इसी 10 मिनट में करना है। ये सुनते ही टीम का कैप्टन ब्रूस ली अपने टीम को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहता है, हमें बस एक ही मौका मिलने वाला है, तो होस्टेस की सेफ्टी के लिए हमें पायरेट्स को एक ही बार में ढेर कर देना होगा। वही कैप्टन स्नाइपर को भी अपना फाइनल शॉट लेने के लिए ऑर्डर दे देता है, लेकिन वहाँ सपोर्टर डोंगली स्नाइपर से कहता है, शिप बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है भाई, और हवा की रफ्तार भी काफी ज्यादा है। अगर हमें एक सटीक शॉट लेना है तो हमें शिप के 120 से 300 मीटर के दायरे में रहना होगा। वही नीचे भी दूसरा टीम एक्सप्लोसिव उड़ाने के लिए तैयार बैठे हैं। टाइम होने के साथ ही साथ स्नाइपर अपना एक डेडली शॉट ले लेता है। साथ ही कैप्टन भी आगे से उन्हें ढेर करना शुरू कर देता है और कुछ ही सेकंड्स में ऊपर के सभी पायरेट्स को साफ करके सोल्जर्स होस्टेजेस को सेफली रेस्क्यू कर लेते हैं। नीचे भी दूसरा टीम एक्सप्लोसिव उड़ाकर बचे कुचे पायरेट्स को ढेर कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इनके प्रॉब्लम्स यहीं खत्म नहीं हो जाते, क्योंकि शिप पूरी तेजी से सोमालियन बॉर्डर की ओर बढ़ रहा है, तो उन्हें शिप को भी हर हाल में रोकना होगा। वहीं नीचे मौजूद एक सोल्जर कोई रास्ता न देख सीधा हाइड्रोलिक इंजन को ही उड़ा देता है और हाँ दोस्तों यह काम कर जाता है। शिप फाइनली कुछ दूर आगे जाकर रुक जाता है। वही बाहर मौजूद सोल्जर्स देखते हैं कि एक पायरेट बच गया है, जो कि बोट लेकर टांग उठाकर भाग रहा है। वही कैप्टन स्नाइपर को साफ साफ कह देता है कि बॉर्डर क्रॉस करने से पहले ही वह पायरेट ढेर हो जाना चाहिए। फिर क्या दोस्तों, स्नाइपर सीधा उसका शिकार करने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन शिकार करने के चक्कर में वे लोग सोमालियन बॉर्डर के काफी नजदीक पहुंच जाते हैं। वही हम देखते हैं कि बॉर्डर से 3 और पायरेट्स के बोट हथियार लिए उनकी ओर आ रहे हैं। ये देख बेस से ऑफिसर उसे वापस लौट आने को कहता है, लेकिन स्नाइपर उनकी बातों को टालकर फिर से शिकार करने में लग जाता है। वही दोस्तों स्नाइपर एक परफेक्ट शॉट लेने ही वाला था, लेकिन तभी बाकी पायरेट्स उस पर गोलियों की बौछार कर देते हैं और उसी में से एक गोली सीधा आकर स्नाइपर के शोल्डर में लग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि पूरी टीम उसके गोली लगने की खबर सुनकर काफी इमोशनल हो जाती है। वही कैप्टन टीम को बताता है कि लूसियन अभी खतरे से बाहर है, लेकिन उसके कंधे में बुलेट लगने के कारण उसका स्पाइनल नर्व पूरी तरह डैमेज हो चुका है, जिस वजह से वह और कभी भी स्नाइपर नहीं चला पाएगा। अभी सीन शिफ्ट होता है मोरक्को सिटी में, जहां हम चाइनीज जर्नलिस्ट चुलबुली को देखते हैं। वही उसका साथी उसे डॉक्टर विलियम के बारे में बता रहा होता है कि किस तरह से यह बंदा यूरेनियम की खुदाई करवा के विदेश में येलो कैक्स का सप्लाई कर रहा है, और रिसेंटली हमें यह भी पता चला है कि यह आदमी एक बहुत ही डेंजरस बॉम्ब बनाने वाला है, जिसका इम्पैक्ट किसी भी न्यूक्लियर बॉम्ब से 1000 गुना ज्यादा होगा। अपनी असिस्टेंट से यह खबर सुनते ही वह उसे पब्लिश करवाने के लिए सीधा एडिटर के पास पहुंच जाता है, लेकिन एडिटर उसे पब्लिश करने से साफ मना कर देता है और कहता है, हमें ऐसे आतंकियों से पंगा नहीं लेना चाहिए। तुम पर पहले से ही आतंकियों की गंदी नजर है और मुश्किलें क्यों बढ़ा रही हो। वैसे भी देश का हालत अभी ठीक नहीं है, और अगर इस सिचुएशन में खबर पब्लिश हो गई तो देश में माहौल और ज्यादा खराब हो जाएगा। यह सुनते ही चुलबुली वहाँ से निकल जाती है और जैसे ही वह गाड़ी के नजदीक पहुँचती है अचानक गाड़ी वहीं ब्लास्ट हो जाती है। उस पल चुलबुली को पूरी तरह समझ में आ जाता है कि यह उसके लिए एक सीधी वार्निंग है खबर पब्लिश करवाने को लेकर। इसके बाद कहानी सीधा 5 दिन आगे बढ़ जाती है। इसी दौरान नेवी बेस हेडक्वार्टर्स में एक इमरजेंसी मैसेज रिसीव होता है, जिसमें बताया जाता है कि यूआईए सरकार का तख्ता पलट चुका है और इसी वजह से वहाँ सिविल वॉर शुरू हो चुका है। इसके अलावा झाका नाम का एक आतंकवादी संगठन पूरे देश में दहशत का माहौल बना चुका है। मारपीट, किडनैपिंग और हिंसा की घटनाएं लगातार
लगातार बढ़ रही हैं। इस कैओस के बीच कई देशों के अलग अलग सिटीजन्स वहां फंसे हुए हैं, जिनमें 140 चाइनीज सिटीजन्स भी शामिल हैं। तो हमें तुरंत अपने लोगों को वहां से रेस्क्यू करने के लिए निकलना होगा, इससे पहले कि हालात और भी ज्यादा बिगड़ जाएं। और यह मिशन को एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी जियोलन यूनिट 1 को दी जाती है। वही सभी टीम मिशन के लिए तैयारी लेना शुरू कर देती है। और तभी स्टोरी में एंट्री होती है एक नए स्नाइपर सेयोंग की, एक ऐसा सोल्जर जो अपनी टफ और एरोगेंट नेचर के लिए जाना जाता है। दूसरी तरफ हम एक पावर प्लांट में डॉक्टर विलियम को देखते हैं, जो कि अपना डीलर के साथ बहस कर रहा होता है, क्योंकि पूरा पेमेंट देने के बावजूद उसका माल अभी तक नहीं पहुंचा। और दोस्तों, यहाँ वही बॉम्ब बनाने का माल के बारे में बातें चल रही है। उसी पावर प्लांट में हम चुलबुली और उसके असिस्टेंट को भी देखते हैं, जो कि उसी डॉक्टर विलियम पर निगरानी रखे हुए हैं। दूसरी तरफ हम चाइनीज एम्बेसडर को देखते हैं। दरअसल दोस्तों, एम्बेसडर भी यूआईए के कैओस में अपनी फैमिली के साथ फंसा हुआ है। जैसे ही एम्बेसडर को पता चलता है कि चाइनीज सोल्जर्स उन्हें रेस्क्यू करने के लिए निकल चुके हैं, वह तुरंत वहां से निकलने की तैयारी शुरू कर देते हैं। इसी बीच चाइनीज मरीन शिप भी यूआईए के पोर्ट तक पहुंच जाती है और कैप्टन सभी सोल्जर्स को मिशन के लिए फाइनल कॉल दे देता है। शिप को पोर्ट पर पहुंचते देख सारे चाइनीज सिटीजन्स बोर्ड करना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम ये है कि चाइनीज एम्बेसडर और डॉक्टर विलियम अभी तक पोर्ट नहीं पहुंचे हैं। तभी शिप के एडमिरल को सूचना मिलती है कि यूआईए की प्रेसिडेंट पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई है और उनकी जगह मुहादी नाम की चीफ सेक्रेटरी ने कुर्सी संभाल ली है। प्रेसिडेंट ने रिक्वेस्ट की है कि उनकी फैमिली को सेफली रेस्क्यू करके बाकी सिटीजन्स के साथ चाइना ले जाया जाए। इस रिक्वेस्ट के लिए एडमिरल तुरंत राजी हो जाता है। दूसरी तरफ शिप पोर्ट पहुंचने की खबर सुनते ही एम्बेसडर भी निकल पड़ता है, लेकिन तभी एम्बेसडर के निकलने की खबर दुश्मनों तक भी पहुंच जाती है। कुछ ही देर में आतंकी उनका रास्ता बीच में ही रोक लेते हैं और वहां भयंकर गोलाबारी शुरू कर देते हैं। हालत बिगड़ते देख वहां मौजूद गार्ड्स एम्बेसडर और उनकी फैमिली को तुरंत एक घर के अंदर शिफ्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ जैसे ही यह खबर बेस तक पहुंचती है, एडमिरल तुरंत एक्शन में आ जाता है और यूनिट 1 को बिना देर किए वहां के लिए निकलने का ऑन ऑर्डर देता है। ऑन ऑर्डर मिलते ही यूनिट 1 फुल फोर्स के साथ मिशन के लिए रवाना हो जाती है। दूसरी तरफ डॉक्टर विलियम को पकड़ने के लिए भी वहाँ कुछ आतंकी पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ मौजूद गार्ड्स किसी तरह सिचुएशन को संभाल लेते हैं और डॉक्टर विलियम को गाड़ी में भरकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आतंकी इतना आसानी से कहां पीछा छोड़ने वाला था। वे लोग पीछे से लगातार फायरिंग करना शुरू कर देते हैं और कुछ दूर आगे जाकर गाड़ी आतंकियों की बुलेट झेल नहीं पाती और वह सीधा खाई में गिर जाती है। दूसरी तरफ यूनिट 1 एम्बेसडर को रेस्क्यू करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे थे। कुछ देर में वे लोग लोकेशन तक पहुंच जाते हैं। वहां सोल्जर्स देखते हैं कि ओपोनेंट्स लोकेशन को पूरी तरह तहस नहस कर दिया है। पागलों जैसे लॉन्चर और मशीन गन्स हाथ में जो मिले उसी से मारना शुरू कर दे रहा है। वहीं सोल्जर्स को समझ में आ जाता है कि नीचे से लड़ते हुए एम्बेसडर को ढूंढना मुश्किल होगा, इसलिए बाकी सोल्जर्स छत के ऊपर चढ़ जाते हैं और हर एक बिल्डिंग की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। वहीं नीचे आतंकी सिविलियंस को इस्तेमाल करके सोल्जर्स के रास्ते में मुश्किल पैदा करने के लिए एक सिविलियन को पकड़कर उसमें बम फिट कर देता है और गाड़ी चलाकर उसे सोल्जर्स की ओर जाने को मजबूर करता है। मजबूरी में वह व्यक्ति तेजी से गाड़ी दौड़ाते हुए जैसे ही सोल्जर्स के लोकेशन में पहुंचता है, वहां एक भयंकर एक्सप्लोजन हो जाता है, जिस वजह से सैकड़ों मासूम सोल्जर्स वहीं शहीद हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम बाकी सोल्जर्स को देखते हैं, जो कि अभी तक एम्बेसडर को ही ढूंढ रहा होता है, लेकिन तभी अचानक उन पर आतंकी हमला कर देता है। वहीं सोल्जर्स सिचुएशन को किसी तरह हैंडल कर लेता है और थोड़ी ही देर में एम्बेसडर और उनकी फैमिली तक पहुंच जाते हैं। बिना कोई डिले किए वे तुरंत उन्हें सिक्योर करके नीचे सेफ जोन की तरफ ले आते हैं। लेकिन दोस्तों, इनकी प्रॉब्लम्स यहाँ ही खत्म नहीं हो जाते। नीचे भी कहीं आतंकियां लगातार फायरिंग और लॉन्चर छोड़ता ही रहता है। वहीं कैप्टन फ्रंट को संभालते हुए आतंकियों को ढेर करता है जाते हैं। ऊपर से भी स्नाइपर लगातार कवर देता रहता है। और दोस्तों, इसी तरह काफी घंटों तक लड़ने के बाद सोल्जर्स फाइनली सभी आतंकियों को ढेर कर देते हैं और एम्बेसडर प्लस उसकी फैमिली को भी सेफली रेस्क्यू कर लेते हैं। दूसरी तरफ हम रिपोर्टर चुलबुली और डॉक्टर विलियम को बहुत ही बुरी हालत में देखते हैं। तभी वहाँ आतंकी पहुँच जाते हैं और गाड़ी की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, रिपोर्टर चुलबुली पहले ही गाड़ी से निकल चुकी थी और वह चुपके से एक फोन दुश्मनों की गाड़ी में रख देती है ताकि बाद में उन्हें ट्रैक किया जा सके, और वो ये इन्फॉर्मेशन चाइनीज हेडक्वार्टर तक भी भेज देती है। जैसे ही ये खबर एडमिरल तक पहुंचती है, वह तुरंत ही इन्फॉर्मेशन को यूनिट 1 तक पहुंचाते हुए कहता है, हमारा एक अहम चाइनीज सिटीजन डेंग में को शाका के लोगों ने उठा ले गए हैं, तो तुम लोगों को तुरंत उसे भी रेस्क्यू करने के लिए निकलना होगा। हम एक भी चाइनीज सिटीजन को ऐसे वहाँ छोड़ के नहीं आ सकते। और हाँ, वहाँ की यूआईए सरकार भी तुम लोगों को एयर सपोर्ट देगी। लेकिन कुछ ही देर में उन्हें इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि उन्हें किसी तरह की कोई भी एयर सपोर्ट नहीं दिया जाएगा और उन्हें बिना किसी एक्सटर्नल
इंटरनल सपोर्ट के ही इस डेंजरस एरिया में रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट करना होगा। और हाँ, हमारे पास टाइम बहुत कम है। शाम होते होते ही हमें अपना मिशन कंप्लीट करना होगा। हमें दुश्मनों के इलाके में काफी अंदर तक जाना होगा और हमें यह भी नहीं पता कि वहाँ कितने आतंकी हमारे लिए डेरा डाले बैठे हैं। तो हाँ, यह मिशन काफी ज्यादा टफ होने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं कि रिपोर्टर चुलबुली सोल्जर्स के साथ जाने की जिद करने लगती है। वो कैप्टन को बताती है कि उसका वहाँ जाना बहुत जरूरी है। चुलबुली क्लियरली कहती है कि यह येलो केक्स का मामला है। उसे पूरा यकीन होता है कि शाका एक बहुत ही खतरनाक परमाणु बम बना रहा है और अगर शाका को टाइम पर नहीं रोका गया तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। वही कैप्टन उसे प्यार से समझाता है कि देखिए, ये हमारा मिशन नहीं है। हमारा मिशन बस अपना सिटीजन डोंगमे को वापस लाना है और हो सके तो हम उसके साथ बाकी सिटीजन को भी बचाएंगे। लेकिन इसके अलावा हम ना तो आपको वहाँ ले जा सकते हैं और ना ही हम ऐसी सिचुएशन में शाका को रोक सकते हैं, क्योंकि हमें यह तक नहीं पता कि अंदर कितने आतंकी हमारे लिए डेरा डाले बैठे हैं और एक ही वक्त में इतना सारा मिशन को एग्जीक्यूट करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन रिपोर्टर चुलबुली इतनी जिद्दी है दोस्तों कि कैप्टन की एक भी बात नहीं सुनती और आखिरकार कैप्टन उसे ले जाने के लिए मजबूर हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एम्बेसडर के शिप में पहुंचने की खबर एक जासूस शाका ग्रुप के लीडर शाहिद तक पहुंचा देता है। ये खबर सुनते ही शाहिद एक वीडियो बेस हेडक्वार्टर तक भेज देता है। वीडियो में शाहिद बता रहा होता है कि अगर तुमने अपना कदम पीछे नहीं हटाया तो इसका खामियाजा चीनी नागरिकों को भुगतना पड़ेगा। इतना कहते ही आप लोग समझ जाइए कि आतंकियों ने नागरिकों के साथ क्या किया होगा। लेकिन दोस्तों, एडमिरल बिल्कुल भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। दूसरी तरफ हम रेगिस्तान के बीचों बीच से होकर ग्योलन यूनिट 1 को आगे बढ़ते हुए देखते हैं। लेकिन कुछ ही दूरी तय करने के बाद उन्हें खतरे का आभास होने लगता है और इससे पहले कि सैनिक कुछ समझ पाते, दुश्मन अचानक लॉन्चरों की बौछार शुरू कर देता है। इसी बीच सैनिकों को न तो सही पोजीशन लेने का मौका मिलता है और न ही आपस में कम्युनिकेट करने का। ऊपर से फ्रंट साइड से भी आतंकी आकर गोलियां बरसाने लगते हैं। ऐसे में सैनिक समझ नहीं पाते कि बचाएं या लड़ें और जाएं तो जाएं कहां। वहीं कप्तान किसी तरह बस में मौजूद सिविलियंस को देखने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन आतंकी वहां भी लॉन्चर दाग देते हैं, जिससे बस में भयानक विस्फोट हो जाता है और हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि लॉन्चरों का गिरना रुकने का नाम ही नहीं लेता। दूसरी तरफ आतंकी बिना रुके लगातार हमला करते रहते हैं और हालात तब और गंभीर हो जाते हैं जब सैनिकों की मुख्य हथियारों वाली गाड़ियों को भी उड़ा दिया जाता है और सोल्जर्स के जो बम वगैरह थे वो भी वहीं गिर जाता है और कुछ तो अपने आप एक्टिवेट भी हो जाते हैं। तभी एक सैनिक तुरंत TNT ड्रोन दुश्मनों की ओर छोड़ता है, जो उनकी लोकेशन तक पहुंचकर हथियारों समेत उन्हें उड़ा देता है। लेकिन दुश्मन फिर भी पूरी तरह खत्म नहीं होता, इसलिए वही सैनिक स्मोक लॉन्चर छोड़ देता है ताकि दुश्मन कुछ देख न सके और इसी मौके पर सैनिक अपनी बेहतरीन रणनीति बनाते हैं। 2 सैनिक गाड़ी लेकर ऊपर स्नाइपिंग पोजीशन के लिए निकलते हैं, बाकी फ्रंट को संभालते हैं और 2 सैनिक बचे हुए होस्टेज को रेस्क्यू करने लगते हैं। तभी एक सैनिक देखता है कि गाड़ी में भी एक बम गिरा हुआ है जो कि अपने आप एक्टिवेट हो चुका है और अगर समय रहते उसे डिफ्यूज नहीं किया गया तो कोई नहीं बचेगा। वह तुरंत बम डिफ्यूज करने में लग जाता है। दूसरी ओर एक सैनिक फिर से दुश्मनों के इलाके में स्मोक लॉन्चर छोड़ता है, लेकिन तभी उसे स्नाइपर की गोली लग जाती है और वह सभी को अलर्ट करता है कि दुश्मनों के पास भी स्नाइपर मौजूद है जो कहीं छुप के मार रहा है। उधर दुश्मन का स्नाइपर दिखाई देता है, जो देखकर मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ था जो आप लोगों का भी अभी हुआ होगा। इस उम्र में दोस्तों मुझे तो पता भी नहीं था कि स्नाइपर होता क्या है। खैर जो भी हो दोस्तों, वहीं सोल्जर्स का स्नाइपर भी लोकेशन तक पहुंच जाता है और तुरंत अपने स्पॉटर को दुश्मन स्नाइपर की पोजीशन ढूंढने के लिए कहता है। नीचे एक सोल्जर पूरा ध्यान लगाकर बम को डिफ्यूज करने में जुटा होता है। तभी अचानक दुश्मन फिर से वहां लॉन्चर से हमला शुरू कर देता है, लेकिन दोस्तों इस बार स्नाइपर भाई हालात को संभालना शुरू कर देते हैं। लेकिन समस्या यहीं खत्म नहीं होती, उसे अभी भी दुश्मन स्नाइपर की सटीक लोकेशन दिखाई नहीं दे रही होती। पता नहीं कैसे दुश्मनों को हमारे स्नाइपर की सही पोजीशन मिल जाती है और वे उसी दिशा में लॉन्चर दाग देते हैं। जैसे ही स्नाइपर बाहर निकलता है, दुश्मन स्नाइपर भी शॉट दे डालता है, लेकिन नूबड़ा स्नाइपर एक भी सटीक शॉट नहीं लगा पाता और हमारा स्नाइपर भी बच जाता है। इसी बीच सोल्जर्स के स्पॉटर को दुश्मन स्नाइपर का सटीक लोकेशन दिख जाता है। वहीं स्नाइपर उसका ध्यान भटकाने के लिए अपने साथियों से वहां फायरिंग करने को कहता है और खुद दोबारा पोजीशन ले लेता है और वहां रखा गोला बारूद पर एक शॉट मार देता है, जिससे दुश्मनों का लोकेशन तहस नहस हो जाता है। ये देख छोटू को समझ में आ जाता है कि अब वह पूरी तरह फंस चुका है, इसलिए वह उसे चकमा देकर भागने लगता है। लेकिन दोस्तों स्नाइपर जानबूझकर उसकी कान में निशाना लगाता है और उसे जाने देता है। और क्यों जाने देता है ये तो आप लोग समझ ही सकते हो। नीचे दोस्तों सोल्जर्स की गाड़ियों से जो बम बिखर कर गिर गए थे, उनमें से कुछ बम ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो चुका है। कुछ बम को तो सोल्जर्स ने डिफ्यूज कर दिया है,
लेकिन अब इतना कम समय में इतना सारा बम को डिफ्यूज करना नामुमकिन है। फिर क्या था दोस्तों, कुछ ही सेकंड्स में वहाँ एक भयंकर विस्फोट हो जाता है, जिस वजह से सभी सोल्जर्स मिट्टी में धंस जाते हैं। वहीं बचे हुए सोल्जर्स जल्दी से उनको निकालना शुरू कर देते हैं और आखिर में सभी सोल्जर्स को सेफली बाहर निकाल दिया जाता है। वहीं कैप्टन इस सिचुएशन के बारे में फौरन बेस में इन्फॉर्म कर देता है। वहीं एडमिरल उन्हें साफ साफ कह देता है कि तुम लोगों का बैकअप के लिए वहाँ कोई भी नहीं आने वाला, तुम लोगों को तुरंत वहाँ से निकलकर अपना मिशन कंटिन्यू करना होगा। हालात चाहे जैसे भी हो जाए, हमें हर हाल में सिटीजन्स को सेफली वापस लाना है। इसके बाद वे लोग गाड़ी लेकर उसी गांव की ओर निकल पड़ते हैं जहां चाइनीज सिटीजन मेनाडोंग को बंदी बनाकर रखा गया है। गांव के नजदीक पहुंचते ही सोल्जर्स एक घर में घुसकर हमला कर देते हैं। वहीं सोल्जर्स देखते हैं कि यहां बहुत सी औरतों को बंदी बनाकर रखा गया है, जिनसे सभी आतंकियों के लिए खाना बनवाया जाता है। उसी गाँव की औरतों से उन्हें गाँव की हर एक जानकारी मिल जाती है। वहीं चुलबुली बताती है कि यहाँ लगभग 200 आतंकी मौजूद हैं और इन 200 आतंकियों के खिलाफ बस 8 सोल्जर कभी नहीं टिक पाएंगे। वहीं कैप्टन जवाब में बताता है कि हम युद्ध में ये नहीं देखते कि सामने 200 हैं या 2 लाख। एक सही प्लान और स्ट्रेटेजी से 8 तो क्या एक आदमी भी हजारों के खिलाफ लड़ सकता है। हमने पहले भी इससे कहीं गुना ज्यादा खतरनाक मिशन एग्जीक्यूट किए हैं। इतना कहते ही कैप्टन इस इम्पॉसिबल मिशन के लिए प्लानिंग बनाना शुरू कर देता है। वहीं कैप्टन सियोन को हर एक प्लान समझा देता है। दूसरी तरफ हम साजिद को देखते हैं, जो कि डॉक्टर विलियम्स को वो पेन ड्राइव के बारे में पूछ रहा होता है, जिससे वह हाई विस्फोट वाली बम बनाने का फॉर्मूला है। लेकिन डॉक्टर उसे कुछ भी बताने से साफ मना कर देता है, जिस वजह से वह डॉक्टर को अपनी भाषा में समझाने लगता है। कुछ ही देर में डॉक्टर झेल नहीं पाता और वह पेन ड्राइव के बारे में सब कुछ बता देता है। इन्फॉर्मेशन निकालते ही साजिद तुरंत पेन ड्राइव को लेने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ सोल्जर भेष बदलकर गांव में घुस चुका होता है। फिर हम चुलबुली को देखते हैं, वो भी भेष बदलकर मैडैंग को बताती है कि चाइनीज नेवी तुम्हें रेस्क्यू करने के लिए आ चुकी है, इसलिए चुपचाप मैं जो बोलूं वैसा करती जाओ। वहीं पहाड़ के ऊपर हम दूसरे सोल्जर को देखते हैं, जो कि अपना कम्युनिकेशन टावर सही कर रहा होता है, लेकिन पीछे से आतंकी ये सब देख लेता है और वो ये इन्फॉर्मेशन तुरंत साजिद तक भेज देता है। वहीं साजिद कहता है कि अब पानी सिर के ऊपर जा चुका है, सभी होस्टेस को ढेर कर दो और उनके जहाज पर भी मिसाइल लॉन्च कर दो। ऑन ऑर्डर मिलते ही आतंकी जहाज में मिसाइल लॉन्च कर देते हैं, लेकिन जहाज में मौजूद एंटी मशीन गन्स मिसाइल को हवा में ही डिटेक्ट कर लेता है और हवा में ही उसे निष्क्रिय कर देता है। काउंटर अटैक में शिप में मौजूद चाइनीज टैंक्स एक बार में दुश्मनों का मिसाइल लॉन्चर को उड़ा देते हैं। दूसरी तरफ बाकी आतंकी भी चाइनीज सिटीजन में डींग को पकड़ कर ले जाते हैं, लेकिन बाद में आतंकियों को पता चलता है कि ये तो असल में मेन डोंग नहीं बल्कि कोई और ही है। दरअसल दोस्तों, चुलबुली ने पहले ही मेनाडोंग से अपना ड्रेस पेयर बदल ली थी और आतंकियों ने चुलबुली को ही मेनाडोंग समझकर पकड़ लिया था। तभी आतंकी उसे 30 डिग्री देते हुए पूछने लगता है कि तुम्हारे साथ कौन कौन है, लेकिन तभी पीछे से कैप्टन आ जाता है और सभी आतंकियों को मारना शुरू कर देता है और वो जल्दी से चुलबुली को लेकर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ बाकी सोल्जर्स भी मेनाडोंग को गाड़ी में बिठा देते हैं और वहाँ से निकलने लगता है। सब कुछ सही जा रहा था दोस्तों, लेकिन एक किल सब गेम बिगाड़ देता है। उसी एक किल की वजह से गाड़ी पंक्चर हो जाती है। पंक्चर टायर देख एक आतंकी गाड़ी को रोक देता है और जैसे ही वो आतंकी गाड़ी के नजदीक पहुंचता है, सोल्जर उसे मार देते हैं। और दोस्तों, यहीं से शुरू होता है एक घमासान युद्ध। गोलियों की आवाज सुनकर सभी आतंकी अलर्ट हो जाते हैं और हथियार लिए उन्हें ढूंढने लगते हैं। वहीं सोल्जर हाथ में जो मिले, ग्रेनेड हो या चाहे कुछ भी हो, दुश्मनों पर फेंकते जाते हैं। दूसरी तरफ कैप्टन भी गोलियों की आवाज सुनकर अंदर मौजूद आतंकियों पर ग्रेनेड फेंक देता है, जिससे अंदर मौजूद आतंकी एक ही बार में ढेर हो जाते हैं। वहीं कैप्टन सभी सोल्जर्स को साफ साफ कह देता है कि मेरा इंतजार मत करो, डोंग को लेकर तुम लोग पीछे से निकल जाओ, मैं आ जाऊंगा। दूसरी तरफ हम बाकी सोल्जर्स को बहुत ही भयंकर तरीके से लड़ते हुए देखते हैं। वहीं ऊपर से भी स्नाइपर लगातार कवर देते हुए एनिमीज को डाउन करते जाते हैं, लेकिन तभी हम फिर से वहीं छोटू स्नाइपर को देखते हैं, जो कि सोल्जर्स की स्नाइपर को स्पॉट कर चुका होता है। वो तुरंत जाकर अपना पोजीशन ले लेता है और एक ही शॉट में सोल्जर को घायल कर देता है। दूसरी तरफ वह एक और सोल्जर को घायल कर देता है जो छत के ऊपर से कवर दे रहा था। तभी हम देखते हैं कि स्नाइपर फिर से लोकेशन चेंज कर लेता है और एक घर में अपनी पोजीशन ले लेता है। लेकिन दोस्तों, इस बार सोल्जर्स के स्नाइपर और स्पॉटर अलर्ट हो चुके थे। स्पॉटर ठीक उसे विंडो के शीशे में देख लेता है और दीवार में एक शॉट मार देता है, जिससे दीवार में एक छेद बन जाता है। वहीं अब हम हमारे मेन स्नाइपर को देखते हैं, जो अब कवर में रहकर ही फिर से उसी छेद में शॉट मार देता है, जिसकी वजह से बुलेट दीवार के आर पार हो जाती है। फिर क्या दोस्तों, स्नाइपर भी दीवार के साथ
गई। दूसरी तरफ सोल्जर्स आतंकियों का ही टैंक लेकर आतंकियों को ही ढेर करना शुरू कर देता है। और दोस्तों, कितना ही मारो, दुश्मन खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। और यहाँ इतना लंबा चौड़ा लड़ाई चलता जाता है कि इसको एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो पूरा मूवी ही बन जाएगा। खैर दोस्तों, दूसरी तरफ हम कैप्टन को देखते हैं। कैप्टन चुलबुली को वहाँ से तुरंत निकल जाने को कहता है और उसके सेफ्टी के लिए उसे एक ग्रेनेड भी दे देता है। वही दोस्तों, कैप्टन लॉन्चर लेकर वहाँ सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ बाकी आतंकी हॉस्टेजेस को मारने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन सोल्जर्स वहाँ TNT ड्रोन छोड़ देता है, जिस वजह से हॉस्टेजेस को मारने के लिए जाने वाले आतंकी वहीं ढेर हो जाते हैं। सोल्जर्स तुरंत सभी हॉस्टेजेस को वहाँ से निकाल कर ट्रक में भर देते हैं, लेकिन जैसे ही आतंकियों को पता चलता है कि सोल्जर्स हॉस्टेजेस को छुड़ाकर ट्रक में लोड कर चुके हैं, वे हड़बड़ाकर पागलों जैसे वहाँ लॉन्चर छोड़ने लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों, सोल्जर्स उस सिचुएशन को भी हैंडल कर लेते हैं और कुछ ही देर में सोल्जर्स आतंकियों को छकमा देकर टैंक और गाड़ियां लेकर वहाँ से निकलने में सफल हो जाता है। लेकिन आतंकी कहाँ उनका पीछा छोड़ने वाला था दोस्तों, वे लगातार फायरिंग करते हुए उनका पीछा करने लगता है। और दोस्तों, वही सोल्जर्स भी समझ जाते हैं कि ये लोग ऐसे तो पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं, इसीलिए वे लोग गाड़ी से निकलकर एक घर में घुस जाता है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच दुश्मन की गोली लगने पर एक सोल्जर घायल हो जाता है। वहीं उसके टीममेट तुरंत उसे पेन किलर दे देता है। कुछ देर में हमारा प्रो प्लेयर डॉन्गली भी घायल हो जाता है, जिस वजह से हालत और बिगड़ जाता है। बाहर से आतंकी लगातार घर पर फायरिंग कर रहा होता है। कुछ ही देर में स्नाइपर और स्पॉटर बैकअप के लिए वहाँ पहुँच जाता है। दूसरी तरफ पहाड़ के ऊपर कम्युनिकेशन के लिए जो सोल्जर मौजूद था, उस पर भी आतंकी हमला कर देता है और अकेला होने की वजह से सोल्जर सिचुएशन को ज्यादा देर हैंडल नहीं कर पाता और अंततः वह वही शहीद हो जाता है। दूसरी तरफ बाकी जो सोल्जर्स थे, वे डेजर्ट के बीचों बीच आतंकियों के साथ टैंक वर्सेस टैंक खेलते हैं। वही दुश्मनों का 3 टैंक मिलकर सोल्जर्स के टैंकों पर भयंकर हमला करते जाते हैं। कुछ ही देर में सोल्जर्स का टैंक से धुआं निकलने लगता है और वह टैंक ज्यादा दूर चलने वाला नहीं था। लेकिन दोस्तों, इसी बीच बेस से उनके बैकअप के लिए वहाँ मिसाइल ड्रोन छोड़ दिया जाता है, जिस वजह से दुश्मनों का तीनों टैंक एक ही बार में तबाह हो जाता है। कुछ ही देर में उनके लिए वहाँ 3 हेलीकॉप्टर भेज दिया जाता है। और दोस्तों, यह जो भयंकर युद्ध चली, इनमें उनका 3 सोल्जर शहीद हो चुके थे और एक बहुत सीरियसली घायल था। घायलों और शहीदों को हेलीकॉप्टर में करके ले जाया जाता है। यहाँ सोल्जर चाहते तो वापस बेस लौट सकते थे, लेकिन अब सभी ठान लेता है कि हम अब इस युद्ध के मास्टरमाइंड को भी नहीं छोड़ेंगे और हमारे 3 साथियों के शहीद होने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। वहीं कैप्टन उन्हें साफ साफ ये भी बता देता है कि ये कोई ऑफिशियली बेस से ऑथराइज्ड मिशन नहीं है, हमारा मिशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो ये हमें सीक्रेटली निपटाना होगा। इतना कहते ही भाई लोग निकल पड़ते हैं उस लोकेशन के लिए जहाँ यह एटॉमिक बॉम्ब बनाया जा रहा है। और इस गेम का रियल मास्टरमाइंड साजिद, जो कि वही मौजूद है, वही सोल्जर्स स्काई डाइविंग करते हुए नीचे उतरने लगता है। वहाँ पहुँचते ही सोल्जर्स जगह को तीनों ओर से घेर लेते हैं। वही डोंगली दुश्मनों का ही ट्रक के नीचे लटकते हुए उनके साथ जा रही है ताकि वह दुश्मनों की नजदीक पहुँच सके। वही हम देखते हैं कि दुश्मन माल को एयरक्राफ्ट में लोड कर रहा होता है। तभी हम साजिद को शिपमेंट का डीलिंग करते हुए देखते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ ही देर में शिपमेंट का पैसा तो साजिद ने ले ही लिया है, तो वो वही गद्दारी कर देता है और सभी क्लाइंट्स को मार देता है। यही मौका देख डोंगली पीछे से आतंकियों को मारकर प्लेन में कब्जा कर लेता है। दूसरी तरफ बाहर कैप्टन भी बाकी आतंकियों को ढेर करना शुरू कर देता है और वहीं उसी गाड़ी में उसे इस गेम का मास्टरमाइंड साजिद भी मिल जाता है। कैप्टन तुरंत उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है। ये देख बाकी आतंकी भी उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। दरअसल दोस्तों, ये सब एक प्लान का ही हिस्सा होता है ताकि दुश्मनों को बाहर लाया जा सके और स्नाइपर उन्हें सही से स्नाइप कर सके। लेकिन कुछ ही देर में वहाँ ओपोनेंट्स का एक हेलीकॉप्टर आ जाता है और वहाँ सोल्जर्स पर गोलीबारी शुरू कर देता है, जिससे स्नाइपर घायल हो जाता है और वह अपना स्पॉटर से स्नाइपिंग करने को कहता है वही हेलीकॉप्टर से, और आतंकी उतरने लगता है। और सिचुएशन कुछ ऐसा हो जाता है कि इनका मास्टरमाइंड इधर गन पॉइंट पर है और उधर डोंगली आतंकियों का गन पॉइंट पर। लेकिन इसी बीच हमारा स्पॉटर भाई एक डेडली शॉट ले लेता है, जिससे डोंगली का गन पॉइंटर उड़ जाता है। ये देख साजिद भी अपनी आप को उड़ा लेता है। वहीं बचे कुछ आतंकी कैप्टन पर गोलीबारी शुरू कर देता है और ऊपर से हेलीकॉप्टर तो कर ही रहा है, वही डोंगली को वहाँ RPG एयर मिसाइल दिख जाता है। वह तुरंत मिसाइल को निकालकर हेलीकॉप्टर में लॉन्च कर देता है, लेकिन पहला मिसाइल मिस कर जाता है। लेकिन दोस्तों, ये RPG मिसाइल कोई मामूली मिसाइल नहीं है। एक बार अगर टारगेट फिक्स हो गया तो चाहे तुम कहीं भी जाकर छुप जाओ, ये ढूंढकर टारगेट को नष्ट करता है। वही सोल्जर्स देखता है कि और भी आतंकियां गाड़ियां लेकर उनकी ओर आ रहे हैं, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही सोल्जर्स जल्दी से प्लेन में चढ़ना शुरू कर देता है और कुछ सेकंड्स में वहां से टेक ऑफ कर जाते हैं।